तो नमस्कार, मैं दीपक चौहान वीडी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका भाई स्वागत है। देखिए, अपनी जो हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है उसके अंदर अपनी जो अगली डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम अम्बाला है और वो हम आज आपके सामने पे शेयर करने वाले हैं। देखिए, अपनी जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो भाई अपने हरियाणा जो एचएसएससी में अपने इस जिले से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये जो सीरीज अपनी चली हुई है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए भी बहुत ही मायने रखती है और सारी की सारी क्लास जो है भाई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपनी क्लास का जो मुख्य मकसद है वो है सिलेक्शन से। ठीक है भाई, सिलेक्शन अपनी यहाँ पे एक जिद है, इसलिए हम यहाँ पे अपनी जो सीरीज है इसको आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, सारी की सारी जो कंप्लीट डाटा है वो आप लोगों को शायद ही कहीं देखने को मिलेंगी। इस तरीके की अपनी डाटा जो है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, आज की जो अपनी डिस्ट्रिक्ट होगी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, इसमें सारे के सारे जो फैक्ट हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं सारे के सारे। और आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत जो है हम करते हैं अपने थॉट के साथ। क्या है भाई कि अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। ये है अपना थॉट आज का, कि आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर हमेशा नज़र रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, भाई कामयाबी जो है वो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है वो अपना है भाई अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का ये जो मैप है इसके अंदर। देखिए, अम्बाला की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि जो अम्बाला है ये कौन से मंडल के अंतर्गत आता है। तो भाई इस मंडल की जब हम बात करते हैं तो अम्बाला जो है ये अम्बाला के नाम से खुद ही एक मंडल है। ठीक है भाई, ये किसका हिस्सा आता है? भाई अम्बाला मंडल का हिस्सा है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं तो अम्बाला जो है इसके अंदर से भी जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो नेशनल हाईवे कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है भाई याद रखना है। देखिए, यहाँ पे जब अम्बाला की बात करते हैं तो एक NH 152, ठीक है भाई, कौन सा बताया? NH 152 जो है ये अपने अम्बाला से गुजरता है और दूसरा जो NH 44 है ये अपने अम्बाला से के निकलता है। दूसरे पॉइंट में जब हम अपने अम्बाला की बात करते हैं तो भाई अम्बाला जो जिला है अपना ये दो राज्यों की सीमा के साथ स्पर्श करता है। एक तो अपना यहाँ पे इस साइड में बात करते हैं तो कौन सा जिला हो जाएगा, कौन सा राज्य होगा? भाई हिमाचल प्रदेश के साथ स्पर्श करता है। और इस साइड से बात करते हैं तो ये भाई पंजाब को स्पर्श करता है, याद रखना है। तो भाई अम्बाला जो जिला है ये कितने राज्यों के साथ स्पर्श करता है? तो भाई आंसर क्या हो जाएगा अपना? दो राज्यों के साथ। और दो राज्यों में नाम किस किसका आता है? एक तो हिमाचल प्रदेश का और दूसरा जो नाम आता है वो किसका आता है? भाई पंजाब का नाम आता है। ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और निकलता है अपना, क्या भाई, कि जो अम्बाला है अपना, अम्बाला में जो विधानसभा सीटें हैं वो कौन सी आती है? तो देखना भाई, सबसे पहला पॉइंट हम नाम लेते हैं अम्बाला का। ठीक है भाई, किसका नाम लिया? अम्बाला का। दूसरा अम्बाला कैंट का नाम लेते हैं। ठीक है भाई, अम्बाला और अम्बाला कैंट दो विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा नारायणगढ़ जो है ये भी यहाँ पे विधानसभा सीट है और एक मुलाना जो है ये यहाँ पे विधानसभा सीट है जो यहाँ की SC रिजर्व सीट है। ठीक है भाई, जो मुलाना है ये यहाँ की कैसी सीट है? भाई SC रिजर्व सीट है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो अम्बाला के अंदर बहुत सारे फैक्ट हमें नए देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, याद रखना है। जैसे कि हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अम्बाला जो शहर है अपना ये कौन सी सदी में बसाया गया? ये क्वेश्चन अपना बार बार पूछा जाता है। तो भाई कौन सी सदी में बसाया गया था? ये 14वीं सदी के अंदर बसाया गया। किसके नाम पर बसाया गया? तो अम्बा राजपूत के नाम पर इसको जाना जाता है। ठीक है भाई, अम्बा राजपूत के नाम से शहर को जो है वो बसाया गया था। दूसरा पॉइंट, इसको अम्बाला जो कहा जाता है वो आमों की अधिकता के कारण कहा जाता है। ठीक है भाई, आमों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? अम्बाला कहा जाता है। दूसरा, अपने इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं भाई, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। ठीक है भाई, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के नाम पर जो शहर है वो शहर कौन सा है? तो भाई इनके नाम से जो शहर है उस शहर का नाम आएगा भाई अपना कौन सा? अम्बाला शहर आएगा, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में अम्बाला के जो अन्य उपनाम है, उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा मिक्सी सिटी का। तो मिक्सी सिटी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? भाई अम्बाला को कहा जाता है। दूसरा, साइंस सिटी या फिर विज्ञान नगरी की बात करते हैं तो वो किसे कहा जाता है? अपने अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अम्बाला की जब बात करते हैं तो अम्बाला का जो क्षेत्रफल है अपने पास वो 1574 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, 1574 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर अपना जो अम्बाला है वो फैला हुआ है। इसके अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो 885 है। जनसंख्या घनत्व जो है वो 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। मतलब जैसे कि ये अपना एक वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, इसके अंदर जितने लोग आते हैं उसको हम प्रति वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। और ये जो है इसका कितना है भाई? 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे
निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद साक्षरता दर की जब हम बात करते हैं तो साक्षरता दर इसकी भाई 81.72 है। ठीक है भाई, साक्षरता दर जो है वो कितनी आती है, 81.72। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने भी बताया विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है भाई, 4 है। एक नंबर पे बात करते हैं तो अम्बाला कैंट, दूसरे पे अम्बाला सिटी है, तीसरे पे नारायणगढ़ है और चौथा कौन है, मुलाना। और मुलाना के लिए हमने अभी पॉइंट किया था एससी रिजर्व सीट है। ठीक है भाई, याद रखना अपना क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि मुलाना किस जिले की आरक्षित सीट है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, अम्बाला की। या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि अम्बाला जिले की विधानसभा में आरक्षित सीट कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, मुलाना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन का डिस्कस किया था, क्या क्या क्वेश्चन था भाई अपना, कि अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के नाम से भवानी माता का मंदिर जो है वो कहाँ पे है, अम्बाला में है। दूसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं तो इसके नाम से अम्बाला को भी जाना जाता है। ठीक है भाई, याद रखना है अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का नाम अगर कहीं पे भी आए तो अपना जिला जो होगा वो कौन सा होगा, अम्बाला होगा। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो 1842 में जो अपना अम्बाला है इसको किसमें शामिल किया गया, शिमला में। ये वाला फैक्ट अपना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हम इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पे इस लाइन के अंदर मतलब ये जो 4 से 5 फैक्ट अपने हैं, ये सारे के सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं। देखिए हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, 1842 में अम्बाला जो है इसको किसमें शामिल किया गया, फिर शिमला में शामिल किया गया। 1843 में अम्बाला जो है इसको कैंट यानी कि छावनी जो है वो बनाया गया। और 1847 के पहली बार अंग्रेजों के काल में भाई इसको जिले का दर्जा जो है वो दिया गया था। ठीक है भाई, याद रखना है। क्वेश्चन अपना इस तरीके से बनेगा कि अम्बाला को शिमला में शामिल कब किया गया, तो 1842 आंसर होगा। अम्बाला कैंट कब बना, तो भाई आंसर होगा 1843। 1847 में क्या हुआ था भाई, जो अम्बाला है इसको अंग्रेजों के काल में पहली बार जिले का दर्जा जो है वो दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा में कुनिंद गणराज्य जो है, देखिए अपने हरियाणा में काफी गण जो है, गणराज्य जो है वो फैले हुए थे। दूसरा पॉइंट, उन गणराज्यों में से कुनिंद गणराज्य जो है वो एक आता है, जैसे कि हम बात करते हैं योधे गणराज्य हुआ, अपना अग्रय गणराज्य हुआ, इस तरीके से अपने बहुत सारे गणराज्य हरियाणा में आते हैं। ऐसे ही जब बात करते हैं कुनिंद गणराज्य की, तो कुनिंद गणराज्य अम्बाला, करनाल और यमुनानगर में जो है भाई वो फैला हुआ था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई अपना ये। ठीक है, और कुनिंद कालीन सिक्कों की बात करते हैं तो वो यमुनानगर में वही जगाधरी से मिले हैं। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट नारायणगढ़ की बात करते हैं तो नारायणगढ़ जो है भाई ये सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण के द्वारा बसाया गया शहर है। ठीक है भाई, किसने बसाया, सिरमौर के राजा थे एक, और उस राजा का जो नाम है वो आता है भाई लक्ष्मी नारायण। ठीक है भाई, क्या नाम बताया, लक्ष्मी नारायण जो है इनके द्वारा बसाया गया शहर है। दूसरा पॉइंट, नारायणगढ़ जो है इसके अंदर एक शुगर मिल भी आती है। ठीक है भाई, नारायणगढ़ शुगर मिल के नाम से हम उस मिल को जानते हैं। दूसरे पॉइंट में नारायणगढ़ की बात करते हैं तो एक पॉइंट और निकलता है नारायणगढ़ से, आपने सुना होगा नारायणगढ़ का, कि जो आपके अपने हरियाणा के अंदर जो एकमात्र जगह है जहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, सोना जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, नारायणगढ़ के अंदर पाया जाता है, जो अपने अम्बाला जिले के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की बात की तो हमें 3 से 4 फैक्ट इसके लिए याद रखने हैं। देखना भाई क्या है, सबसे पहला पॉइंट, लक्ष्मी नारायण के नाम से जो नगर बसाया गया है वो कौन सा है, नारायणगढ़। दूसरा, एक नाम आता है भाई यहाँ पे लक्ष्मी नारायण से रिलेटेड होता हुआ, क्या है भाई पॉइंट, हम देखते हैं इसका, आपने सुना होगा नर नारायण गुफा। ठीक है भाई, क्या नाम बताया, नर नारायण गुफा। नर नारायण जो गुफा है वो कहाँ पे है भाई, अपनी यमुनानगर के अंदर है, लेकिन वो किसके नाम पे है, लक्ष्मी नारायण के नाम पे है। ठीक है भाई, याद रखना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो एक नाम आता है भाई, ये जो लक्ष्मी नारायण के नाम से एक मंदिर है अपना। ठीक है, और वो जो मंदिर आता है वो अपना कहाँ पे आता है, कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है भाई, याद रखना, मंदिर की बात होगी तो अपना कुरुक्षेत्र जिला होगा। लक्ष्मी नारायण के नाम से जो नगर बसाया गया वो कौन सा है, नारायणगढ़ अम्बाला में है। और नर नारायण गुफा जो है वो कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में है। देखिए हमने बताया अभी लक्ष्मी नारायण के द्वारा बसाया गया शहर है, सोना जो है गोल्ड वो एकमात्र इसी जगह पे पाया जाता है। नारायणगढ़ शुगर मिल जो है वो यहाँ पे है, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी भाई, 1996-97 में इसकी स्थापना जो है वो हुई है। दूसरे पॉइंट पे नायब सिंह सैनी की अगर हम बात करते हैं तो इस श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रहे हैं और नारायणगढ़ से ही विधायक थे। ठीक है भाई, नारायणगढ़ जो है यहाँ से क्या रहे हैं भाई, विधायक रहे हैं। इन्होंने क्या हुआ था भाई, 17वीं जो लोकसभा में चुनाव हुए थे उसके अंदर कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। ठीक है भाई,
17वीं लोकसभा के अंदर जो कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए थे उनका नाम क्या था भाई, ये नायब सिंह सैनी था। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं तो फिर उन्होंने क्या किया, सांसद बनते ही विधायक पद से इन्होंने क्या किया भाई, त्याग पत्र दे दिया। ये नारायणगढ़ से थे, ठीक है। मुलाना की बात करते हैं तो मुलाना जो है हमने अभी बताया, ये यहाँ पे कैसी सीट है भाई, एससी रिजर्व सीट आती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट महर्षि मार्कंडेश्वर, एम एम महर्षि मार्कंडेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध कहाँ से रहा है भाई, अपना वैसे तो शाहाबाद से रहा है, लेकिन जब बात करते हैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की तो भाई महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है भाई, अपनी अंबाला के मुलाना में आती है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसके बारे में हम और भी फैक्ट पढ़ते हैं। देखना, हमने बताया कि जो विधानसभा की एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी है भाई, अंबाला की मुलाना है। महर्षि मार्कंडेश्वर महाविद्यालय जो है ये 1993 में बना था, ठीक है भाई। बात हो रही है किसकी, महाविद्यालय की, ना कि विश्वविद्यालय, ठीक है भाई, याद रखना। महाविद्यालय का मतलब कॉलेज होता है और विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी होता है। तो भाई याद रखना, महर्षि मार्कंडेश्वर महाविद्यालय जो है ये कब बना, 1993 में बना। और इसे विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया वो कब दिया गया था भाई, 2007 के अंदर दिया गया था, ठीक है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर हमसे पूछ ले, जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की पहली स्वघोषित यूनिवर्सिटी है। और स्वघोषित वर्ड जो है हमने अपनी क्लासेस के अंदर भी पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है कि हरियाणा की पहली स्वघोषित यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो महर्षि मार्कंडेश्वर है, ठीक है, याद रखना है। और स्वघोषित वर्ड जो निकलता है अपना, इससे मतलब क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो सरकार अनुदान राशि नहीं लेती है, अपनी खुद की राशि के ऊपर ये चलती है, ठीक है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट अंबाला सिटी की बात करते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट निकलता है, एक ही पॉइंट अपने जो है वो याद रखना है, क्या है भाई, गुरुद्वारा सूरज कुंड जो है वो कहाँ पे है भाई, अंबाला सिटी में है, ठीक है भाई, याद रखना, गुरुद्वारा सूरज कुंड। लेकिन अगर बात करते हैं सूरज कुंड झील की, ठीक है भाई, सूरज कुंड जो झील है वो झील कहाँ पे है, तो भाई झील जो हो जाएगी वो कहाँ पे होगी अपनी भाई, फरीदाबाद में होगी, ठीक है, याद रखना। झील की जब बात हो तो झील अपनी फरीदाबाद में है, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे भाई किसकी, गुरुद्वारे की, तो सूरज कुंड गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पे आता है अपना भाई, अंबाला सिटी में आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और। नेक्स्ट पॉइंट अपना अंबाला कैंट है। अंबाला कैंट को लेके बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया अंबाला जो है कैंट कब बना, तो भाई 1843 के अंदर अंबाला जो है कैंट बना था, ठीक है। इससे रिलेटेड अपने बहुत सारे फैक्ट हैं, देखना भाई। सबसे पहला पॉइंट, अंबाला कैंट की जब बात करते हैं तो एक नाम आता है यहाँ पे सरदार गुरुबख्श सिंह का, ठीक है भाई, किसका नाम बताए, सरदार गुरुबख्श सिंह का। इनका जो संबंध रहा है वो कहाँ से रहा है भाई, अंबाला से रहा है, ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और निकलता है अपना, क्या भाई, कि जो सरदार गुरुबख्श सिंह है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है अपने एग्जाम में, कि ये क्वेश्चन यही पूछा गया था, सरदार गुरुबख्श सिंह का संबंध कहाँ से रहा है, तो भाई अंबाला से इसका आंसर माना गया था, तो हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इनकी एक रानी थी जिसका नाम था दया कौर, ठीक है भाई, क्या नाम था, दया कौर। तो ये दया कौर के हस्बैंड थे भाई गुरुबख्श सिंह। तो क्या हुआ था कि 1824 में अपने यहाँ पे अंबाला के अंदर पे एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का नेतृत्व रानी दया कौर ने किया था, लेकिन इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कब किया, जब ये जो सरदार गुरुबख्श सिंह है इनका स्वर्गवास हो चुका था। मतलब हम बोल सकते हैं कि सरदार गुरुबख्श सिंह की विधवा रानी थी ये रानी दया कौर, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्या किया था भाई, विद्रोह किया था, ठीक है। दूसरे पॉइंट में, रानी दया कौर की मृत्यु के बाद 1824 में अंबाला का जो विलय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ, ठीक है। दूसरे पॉइंट में जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो भी कहाँ से हुई थी भाई, अंबाला छावनी से हुई थी, ठीक है भाई। कब हुई, तो 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत जो है वो हुई है। उसके बाद जब बात करते हैं अंग्रेजों ने इस क्रांति को क्या नाम दिया, तो भाई अंग्रेजों ने इस क्रांति को कहा था भाई सैनिक विद्रोह, ठीक है भाई, याद रखना, सैनिक विद्रोह जो है ये किसके द्वारा नाम दिया गया था, इस क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई वीर सावरकर, आपने नाम सुना होगा वीर सावरकर जी का। ये जो वीर सावरकर जी है इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस वार ऑफ 1857, ठीक है भाई, इंडिया इंडिपेंडेंस वार ऑफ 1857 ये पुस्तक लिखी। इस क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक है भाई। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इस क्रांति को क्या कहा था, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है ये नाम दिया था। और इन्होंने यह भी कहा था कि अगर पटियाला रियासत, नाभा रियासत और जींद रियासत इस क्रांति में अगर भारत का साथ देती तो भारत उस समय आजाद हो जाता। क्योंकि यहाँ पे जो पटियाला रियासत है, नाभा रियासत है और जींद रियासत है, ये जो रियासतें थी इन्होंने क्या किया भाई, अंग्रेजों का साथ दिया था इस समय
अगर ये रियासतें उस समय भारत का साथ देती तो शायद भारत जो है वो आजाद हो जाता उस समय। ठीक है। दूसरा पॉइंट, भारत से इस क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था भाई? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। ठीक है भाई, मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। बड़े स्तर पे बात करते हैं तब की बात है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो अपने यहाँ पे सुना होगा अंबाला के अंदर NH 44 जो वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम NH 1 था। इसके ऊपर जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे उनके सम्मान में एक शहीदी स्मारक जो है वो बनाया जा रहा है या बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन अपना इस तरीके से बोलेगा कि 1857 की क्रांति के शहीदों के सम्मान में शहीदी स्मारक जो है वो कहाँ पे है? तो अंबाला में है। कौन से नेशनल हाईवे के पास है? तो NH 44 के पास आता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 4 जनवरी 1857 को अंबाला में सेंट पॉल चर्च जो है ये बनाया गया। ठीक है भाई, चर्च की अगर बात करते हैं, सेंट पॉल चर्च जो है वो कहाँ पे? अपना अंबाला में है। लेकिन अपने से पूछ ले कि कैंटोनमेंट चर्च जो है वो कहाँ पे है? ठीक है भाई, कैंटोनमेंट चर्च की बात करते हैं या फिर सेंट जेम्स चर्च की बात करते हैं तो सेंट जेम्स चर्च जो है वो भी अपना कहाँ पे है भाई? करनाल में आता है। लेकिन अंबाला में कौन सा है? सेंट पॉल चर्च है। और ये जो सेंट पॉल चर्च है इसका एक हिस्सा जो है भाई वो 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय क्या हो गया था भाई? नष्ट हो गया था। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिल्ली से शिमला मार्ग पर स्थित होने के कारण 1880 में अंबाला को किससे जोड़ा गया भाई? रेलवे लाइन से जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना है। दिल्ली से शिमला मार्ग पर स्थित होने के कारण अंबाला को 1880 में रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा, उत्तर हरियाणा की बात हो रही है भाई, और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट है। लेकिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण हरियाणा में अगर बात आए तो नाम आता है किसका भाई? रेवाड़ी का आता है। लेकिन उत्तरी हरियाणा में जो सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है वो अंबाला कैंट आता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में लाला मुरलीधर तथा अंबाला से ज्वाला सिंह ने हिस्सा लिया। देखिए 1885 के अंदर कांग्रेस का एक पहला अधिवेशन हुआ, उसमें लाला मुरलीधर और अंबाला से भाई ज्वाला सिंह जो थे वो शामिल रहे थे। ठीक है, याद रखना है। लाला मुरलीधर जो है इनका संबंध वैसे तो पलवल से रहा है लेकिन अंबाला से ये इसमें शामिल रहे थे। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा भी 1886 में ही खुली थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कब खुली? तो 1886 में। किसके प्रयासों से? तो भाई लाला मुरलीधर जो है इनके प्रयासों से ही ये जो है अपनी भाई शाखा खोली गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, 1886 में अंबाला डिवीजन को समाप्त करके दिल्ली डिवीजन में शामिल किया गया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन जो है कैसा है? ये इंपोर्टेंट है। हमने बताया 18 अंबाला डिवीजन को समाप्त करके दिल्ली डिवीजन में शामिल किया गया। कब किया गया? तो भाई 1886 के अंदर किया गया था, याद रखना है। कब किया गया था भाई? 1886 में किया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अंबाला में एक रोलेट एक्ट जो है जो 1919 में आया था उसका भी विरोध हुआ। कब हुआ? तो भाई 3 जुलाई 1919 को इसका विरोध हुआ था। उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी पधारे हैं भाई 8 मार्च 1921 को, याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि महात्मा गांधी जी जो है वो अंबाला में कब आए? तो भाई 8 मार्च 1921 को आए थे। ठीक है। दूसरा, विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र की बात करते हैं तो विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र 1943 में अंबाला से प्रकाशित हुआ। दूसरा पॉइंट, ठोस कचरा प्रबंधन संस्थान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट है वो अंबाला में तथा दूसरा जो है वो कहाँ पे है भाई? झज्जर में स्थित है, याद रखना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो स्थान है ये जो है अपना कहाँ पे है? अंबाला और झज्जर में है। कृषि यंत्र की बात करते हैं तो जितने भी लगभग कृषि यंत्र है, सिलाई मशीन है, मिक्सी है, ग्राइंडर, इनके प्रसिद्ध उद्योग जो है वो सारे के सारे लगभग कहाँ पे आते हैं भाई? अपने अंबाला जिले के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अंबाला के अंदर एक उद्योग ऐसा है जो भाई द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 39 से 45 तक। ठीक है भाई, कब की बात हो रही है? 1939 से 45 तक। इस विश्व युद्ध से पहले का या इस विश्व युद्ध के समय का जो एक उद्योग है वो अपने अंबाला में है, जिसका है भाई क्या है? वो सीसा उद्योग है, याद रखना। अंबाला का कौन सा उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है? तो भाई सीसा उद्योग है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध जिला जो है वो भी कौन सा है? अपना भाई अंबाला है। इलेक्ट्रिक और वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 20% वैज्ञानिक उपकरण लगभग जो है अपने वो कहाँ पे बनते हैं भाई? अंबाला के अंदर बनाए जाते हैं, याद रखना है। 20% वैज्ञानिक उपकरण जो है वो कहाँ पे बनते हैं? अंबाला में। और 1986 के अंदर किंगफिशर पर्यटन केंद्र जो है वो स्थापित हुआ भी अंबाला में हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा किंगफिशर पर्यटन केंद्र कहाँ पर है? तो भाई अंबाला में है। दूसरा पॉइंट,
कब बना, तो भाई 1986 के अंदर बना था, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट आता है लाखनौर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है भाई, लाखनौर साहिब गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पे, अपना अम्बाला में है, और अम्बाला के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है लाखनौर, ठीक है भाई, लाखनौर याद रखना है। ये जो लाखनौर है ये गुरु गोविंद सिंह की माता का गांव माना जाता है, कि भाई गुरु गोविंद सिंह की माता का गांव है लाखनौर गांव, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो लाखनौर जो है ये गुरुद्वारा स्थित है। उसके बाद अपने अम्बाला के अंदर एक फूड पार्क भी स्थित है, ठीक है भाई, अम्बाला के अंदर क्या है, अम्बाला में एक जगह है साहा, साहा के अंदर फूड पार्क है। तो ऐसे फूड पार्क की बात करते हैं तो चार है। नंबर एक नरवाना राई सोनीपत में है, डबवाली सिरसा में, और साहा अम्बाला में है। नरवाना जो है ये कहाँ पे आता है भाई, जींद में है। राई की बात करते हैं तो राई सोनीपत में आता है, ठीक है भाई, सोनीपत में। डबवाले की बात करते हैं तो डबवाली सिरसा में है, ठीक है, और उसके बाद जब बात करते हैं साहा तो ये अपना अम्बाला में है। सोनीपत के अंदर भाई राई में जो है ये अपना क्या आता है, फूड पार्क, जबकि मेगा फूड पार्क की बात करते हैं तो ये सोनीपत के अंदर ही है, और वो कहाँ पे है भाई, बराही में है, ठीक है, याद रखना, बराही में मेगा फूड पार्क है। और राई के अंदर जो फूड पार्क है वो कैसा है भाई, नॉर्मल फूड पार्क है, याद रखना है। उसके बाद जनवरी 1860 की बात करते हैं तो आपने सुना होगा डाक सेवा का प्रारंभ, ठीक है भाई, डाक सेवा का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, 1860 में, किसके काल में हुआ था भाई, लॉर्ड कैनिंग के काल में यहाँ पे भाई हुआ था, याद रखना है। उसके बाद मांझी साहिब गुरुद्वारे की बात करते हैं तो मांझी साहिब गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पे है भाई, अपना अम्बाला में आता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जब बात करते हैं मांझी साहिब गुरुद्वारे की तो आपने सुना होगा श्री मांझी साहिब नाम आता है, और एक गुरुद्वारा मांझी साहिब भी आता है। तो भाई मांझी साहिब को लेके 3 पॉइंट निकलते हैं। सबसे पहला मांझी साहिब जो अम्बाला में है, उसके बाद श्री पहले वर्ड लग जाएगा, फिर श्री मांझी साहिब ये अपना कैथल में होगा, ठीक है, फिर श्री मांझी साहिब कहाँ पे है, कैथल में है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुद्वारा पहले वर्ड लगेगा, ठीक है भाई, क्या बताया, गुरुद्वारा जो वर्ड है ये पहले लगेगा तो गुरुद्वारा मंजी साहिब बन जाएगा, और गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है वो कहाँ पे होगा, रोहतक के अंदर होगा, ठीक है भाई, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है नोगजा पीर की दरगाह जो है वो कहाँ पे आती है भाई, अपने अम्बाला जिले में आती है, जहाँ पे एक घड़ी चढ़ाई जाती है। और घड़ी कब चढ़ाई जाती है भाई, जब मन्नत जो है वो अपने समय से पूरी हो, इसकी मुराद लेकर यहाँ पे पहले घड़ी बांधते हैं। जैसे अपने यहाँ पे धागा वगैरह बांधते हैं ना भाई, जैसे कि हम बोलते हैं नाल बांध दिया, कहाँ पे नौकरी लग जाने के बाद हम वो नाल जो है उसको खोल के आएंगे, इसी तरीके से बात है। नोगजा पीर की जो दरगाह है वो कहाँ पे अभी अम्बाला में है, और यहाँ पे मन्नत समय से पूरी हो इसलिए यहाँ पे क्या चढ़ाई जाती है भाई, घड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक दिवस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक मेला लगता है, और गुरु नानक दिवस के अवसर पर मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है भाई, अम्बाला में लगता है। और सबसे अधिक नगर, ये वाला क्वेश्चन हमें याद रखना भाई, सबसे अधिक नगर जो है वो कहाँ पे अभी अपने अम्बाला में आते हैं, 15 नगर हैं, ठीक है भाई। कितने नगर बताए भाई, 15। और सबसे कम की बात आती है तो पंचकुला में आते हैं, ठीक है भाई, पंचकुला। और दूसरे नंबर पे अब आ गया कौन सा, चरखी दादरी आ गया है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हल्दी और प्याज की बात करते हैं तो इसके उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वो कौन सा है, अम्बाला और यमुनानगर, दोनों के दोनों पॉइंट याद रखने हैं, अम्बाला और यमुनानगर दोनों जो वो याद रखने हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी अम्बाला को देनी है, और सेकंड प्रायोरिटी जो है वो किसको देनी है भाई, यमुनानगर को देनी है। एक पॉइंट आता है अपना भाई अम्बाला के अंदर एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है भाई, वायुसेना स्टेशन 1948 में स्थापित हुआ, ठीक है भाई, याद रखना कब, 1948 में, भारत आजाद होने के जस्ट अगले साल। उसके बाद 2020 की बात करते हैं, जुलाई 2020, ठीक है, इसमें 5 राफेल विमान जो है वो उनकी लैंडिंग अपने अम्बाला एयरबेस पे हुई थी, ठीक है भाई, अम्बाला एयरबेस पे जो 5 राफेल विमान उतारे थे स्टार्टिंग के अंदर 27 जुलाई 2020 को, वो विफाल जो विमान है वो कहाँ पे हुए थे भाई, लैंड अपने अम्बाला एयरबेस पे हुए थे। अम्बाला जिले में 3 नदियां बहती हैं, घग्गर, टांगरी और मारकंडा, ठीक है भाई, घग्गर, टांगरी और मारकंडा जो है ये अम्बाला जिले की 3 प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, याद रखना। दूसरे पॉइंट में जब बात करते हैं तो घग्गर जो है ये नदी जो है ये अपने अम्बाला शहर से कौन सी दिशा में है, पश्चिम में। जबकि अम्बाला शहर घग्गर नदी से किस दिशा में आता है भाई, पूर्व दिशा में आता है, याद रखना। देखिए अपना जो अम्बाला शहर है वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, यहाँ पे अम्बाला है, और जो नदी है ये इस साइड से जाती है, तो यहाँ पे अम्बाला शहर होने के कारण क्या होगा, इस नदी जो है इस नदी से कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में आता है, ठीक है, याद रखना। मारकंडा नदी हरियाणा में नारायणगढ़ के पास कालाअंब से प्रवेश करती है, ठीक है भाई, मारकंडा जो नदी है ये नदी हरियाणा में नारायणगढ़ के पास जो कालाअंब है वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ चौक जो है ये अपना अम्बाला में आता है, ठीक है भाई, अम्बाला में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ चौक अम्बाला में है।
दूसरा, इसका जो अनावरण किया था वो सेक्टर 10 में हुआ और किसके द्वारा किया गया भाई, ये एक आपने नाम सुना होगा अभिनेत्री अमीषा पटेल का। ठीक है भाई, ये जो अमीषा पटेल अभी रिसेंटली गदर 2 की बात करते हैं तो गदर 2 के अंदर भाई ये शामिल है मुख्य अभिनेत्री के रूप में। तो इन्होंने भाई इस चौक का अनावरण किया था। ठीक है, और इस चौक के लिए जो लागत लगी थी वो कितनी हुई थी भाई, 12 करोड़ लागत से। ठीक है भाई, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो एक नाम आता है उज्ज्वला दिवस। उज्ज्वला दिवस जो है ये अपने हरियाणा में शुरू किया गया 2018 में और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये शुरू हुआ। तो भाई क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य की तर्ज पर शुरू हुआ, तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। ठीक है, और कब हुआ था भाई, 2018 में इसका शुरू हुआ था। नौरंग राय सरोवर की बात करते हैं। नौरंग राय सरोवर जो है भाई, जिसका सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण हरियाणा सरकार के द्वारा 12 करोड़ की राशि से किया जा रहा है। ये जो नौरंग राय सरोवर है, इससे क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे है, तो भाई नौरंग राय सरोवर जो है ये अपना अम्बाला में आता है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अम्बाला का जो एयरबेस स्टेशन है इसको उड़ान 3 योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। ठीक है भाई, उड़ान 3 जो योजना है इसके तहत इसको विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि अम्बाला एयरबेस को किसके तहत, किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा, तो आंसर होगा भाई अपना उड़ान 3 योजना के तहत इसको विकसित किया जाएगा। उसके बाद भारत के अस्पतालों में सबसे पहले कैथ लैब की जो शुरुआत हुई वो कहाँ पे हुई भाई, अम्बाला में हुई है। ठीक है, याद रखना, कैथ लैब की बात करते हैं तो अम्बाला में। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमती अनीता सहगल जो है ये हरियाणा की पहली महिला कोच है। इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका जो संबंध रहा है वो कहाँ से रहा है भाई, अम्बाला जिले से रहा है। ठीक है भाई, याद रखना कहाँ से रहा है, तो अम्बाला जिले से रहा है। दूसरा, मंजरी नेहरू की बात करते हैं। मंजरी नेहरू जो है हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में जज है ये। ठीक है भाई, याद रखना मंजरी नेहरू ये अपने अम्बाला से है। उसके बाद शिवानी दीवान की बात करते हैं तो मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है इसके अंदर मिसेज इंडिया अर्थ का खिताब जीता हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये कहाँ से है भाई, अपनी शिवानी दीवान, ये अम्बाला से ही है। भावना कंठ की बात करते हैं। भावना कंठ जो है ये फाइटर प्लेन में उड़ान भरने वाली पहली हरियाणा से पहली महिला रही है। ठीक है भाई, याद रखना भावना कंठ ये हरियाणा से पहली महिला है। उसके बाद सुचेता कृपलानी की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी रही है और इनका संबंध भी अपने कहाँ से रहा है भाई, अम्बाला से ही रहा है। सुषमा स्वराज नाम तो सुना ही होगा, सुषमा स्वराज का, ये पूर्व विदेश मंत्री रही है और दिल्ली के अंदर ये सीएम भी रही हुई है। ठीक है भाई, याद रखना है। दूसरा पॉइंट जब बात करते हैं अनिल विज का, तो अनिल विज जो है ये हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। ये इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो अम्बाला से ही है, अम्बाला कैंट है। विशंबर नाथ कौशिक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार जो रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने अम्बाला से ही रहे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो दुबे जी के पत्र है या फिर ताई कहानी जो है वो इन्हीं की है। ठीक है भाई, विशंबर नाथ कौशिक की अम्बाला से थे। नाम सुना होगा भाई अभिनेता ओमपुरी का, इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आते हैं ये। ठीक है, और अभी रिसेंटली भी इनका पॉइंट आ सकता है क्योंकि गदर 2, गदर 1, ठीक है, जो गदर थी फिल्म उसके अंदर ओमपुरी ने रोल किया था, लेकिन गदर 2 के अंदर ये नहीं थे क्योंकि 2017 में इनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी थी। ठीक है, तो याद रखना है। और इनकी जो अंतिम फिल्म थी वो कौन सी थी भाई, ट्यूबलाइट थी। ठीक है भाई, याद रखना ट्यूबलाइट फिल्म जो है, इस फिल्म के अंदर आखिरी बार ये दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद जूही चावला का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, परिणीति चोपड़ा का नाम सुना होगा। ये जो सिने गायिका है एक जोराबाई, इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये सभी जो है ये कहाँ से, अपने अम्बाला जिले से ही है। ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद एक नाम आता है भाई राष्ट्रभाषा विचार मंच के जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर जयप्रकाश, इनका संबंध भी कहाँ से रहा है भाई, अपने अम्बाला से रहा है। ठीक है भाई, आज की क्लास के लिए इतना ही मैटर है। देखिए, आशा करता हूँ कि भाई अपनी क्लास जो है भाई आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि हम अपना जो सारा समय अपनी क्लास को दे रहे हैं, तो आप लोग भी अपना समय जो है हमें अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने क्लासेस को देखने में दें क्योंकि यहीं से आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। दूसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं तो ये जो क्लासेस अपनी चल रही है, इस क्लासेस को पढ़ने के बाद आपको बुक्स वगैरह के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इस क्लास को देखने के बाद दोबारा से आप बुक जो है उसको देखिए, आपका जो कंटेंट है वो अपने दिमाग में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अपने जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल जो है इसको शेयर करना, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसके अंदर भाई ज्वाइन होने के लिए अपने जो नंबर है इनके ऊपर भाई आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये वाले जो नंबर हैं या फिर ये दूसरे जो नंबर हैं, इन दोनों नंबर पे से किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके आप लोग जो है भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है।
इसके बाद भाई अपनी जो क्लासेस है इनको आप शेयर ज़रूर करना, ये बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी शेयर से किसी का भला हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।